वेलकम टू सीजेडमी क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के भूगोल में भाग नंबर 19। इसमें आज हम लोग देखने जा रहे हैं मृदा के अंतर्गत पीटमय एवं दलदली मिट्टी को। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है पीटमय मिट्टी का निर्माण होता है कैसे। सवाल यह है। आंसर है आर्द्र क्षेत्रों में विपुल मात्रा में जैव पदार्थों के संचयन से पीटमय एवं दलदली मृदा का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है पीटमय मिट्टी स्वभाव से कैसी होती है। अम्लीय तथा रंग में काली होती है। रंग में काली होगी और स्वभाव में अम्लीय होगी। पीटमय मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कहाँ है। कोट्टायम एवं अकप्पुजा जिला केरल में। केरल के अलप्पुजा जिले में पीटी मिट्टी को क्या कहते हैं तो कारी के नाम से जानी जाती है। दलदली मिट्टी का विस्तार क्षेत्र क्या है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तरी बिहार, अल्मोड़ा उत्तराखंड का। अगला पॉइंट है दलदली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो आंसर है जल लग्नता, मतलब जल भराव रहता है। मिट्टी की बात निरपेक्षी दशाओं, लोहा की उपस्थिति एवं जैव पदार्थों के बदलाव के कारण दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दलदली मिट्टी का रंग नीला क्यों होता है। तो फेरस आयन के कारण इसका रंग कैसा होता है, नीला। अगला पॉइंट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड से संबंधित है, तो इसको देख लेते हैं। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सूरतगढ़ राजस्थान से की गई। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो बने आपके कहाँ से स्टार्ट हुए, राजस्थान के सूरतगढ़ से। इसका उद्देश्य 3 साल में 14 करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना है। यह कार्ड किसी खेत विशेष की मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति को बताता है और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए जरूरी पोषक तत्वों की उचित मात्रा की सिफारिश भी करता है। तो बहुत ज़रूरी होता है अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाएं, उसमें जिंक की कमी है, फास्फोरस की कमी, ये सब पता चल जाता है। अगली मिट्टी है तराई मिट्टी। तो तराई मिट्टी का विस्तार क्षेत्र क्या है। तो हिमालय के गिरपथ के सहारे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। तराई मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त अपरदित पदार्थों के निक्षेपण से। दूसरा पॉइंट है हिमालयी नदियों के भारी निक्षेप से। अगला पॉइंट है तराई मिट्टी के दलदली होने का क्या कारण है। तो त्रुटिपूर्ण अपवाह के कारण। तराई मिट्टी बेहद उपजाऊ होती है, जिस कारण यह किन फसलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर होगा धान, गन्ना, गेहूं और मक्का के उत्पादन के लिए। अगला पॉइंट है कंकाली मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं। तो आंसर होगा बिंद बलुआ पत्थर और लद्दाख की सैल चट्टानों के ऊपर। अगला पॉइंट है कंकाली मिट्टी के परतों की मोटाई कितनी होती है। तो 7 से 15 सेंटीमीटर होती है। अगला पॉइंट है कंकाली मिट्टी की उर्वरता कम होने के कारण इसमें मोटे अनाजों की खेती। तो बहुत ज़रूरी बात है, मोटे अनाजों की खेती के लिए जिम्मेदार है ये कंकाली मिट्टी। तो आप देखेंगे कि मोटे अनाज आपके राजस्थान में नंबर 1 है। मोटे अनाज में क्या हुआ, ये बाजरा है, ज्वार है, ये सब, रागी है, ये सब आ जाते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय मिट्टियों की समस्याएं क्या हैं। पहली समस्या मृदा अपरदन, कटाव होता रहता है, उर्वरता की कमी भी है, मरुस्थलीकरण है, लवणता एवं क्षारीयता है, जल लग्नता है, बंजर भूमि है, नगरीकरण एवं परिवहन विकास के कारण भी ऐसा हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही हैं, मानवीय हस्तक्षेप भी इसमें एक बड़ी वजह बन रहा है। मृदा अपरदन क्या होता है तो आप सभी इसको जानते ही हैं, फिर भी इसको देख लेते हैं। प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जल, वायु आदि द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के कृमिक अपनयन को मृदा अपरदन कहते हैं। तो जल के कारण मिट्टी का कटाव हो जाता है, धूल, आंधी के सारे, आंधी आती है, वायु जब चलती है, तेज चलती है, तो आंधी के ज़रिए भी मिट्टी इधर से उधर चली जाती। तो उपजाऊ मिट्टी, पता चला आपने अच्छा खेत बनाया, आंधी आई, आप सोच रहे हैं कि आंधी आई, आंधी से क्या दिक्कत है, तो आंधी आपकी उपजाऊ मिट्टी उठा के ले गई भाई। अगला पॉइंट है मृदा अपरदन के परिणाम के आधार पर इसे कितने उपवर्गों में बांटा जा सकता है। तो 2, समान मृदा अपरदन जिसमें अपरदन की गति मृदा निर्माण की प्रक्रिया से धीमी होती है। दूसरा है विध्वंसक,
मृदा अपरदन, जिसमें अपरदन की गति मृदा निर्माण से तीव्र होती है। अगला पॉइंट है मृदा अपरदन की अवस्था के आकलन हेतु जैनी द्वारा दिया गया सूत्र क्या है? तो अनुपात बराबर पोटेशियम अपॉन सोडियम। यह अनुपात 1 या अधिक है तो सामान्य और यदि 1 से कम है तो विध्वंसक होगा। भारत में जल द्वारा मृदा अपरदन प्रमुख प्रकार हैं। परत अपरदन और दूसरा है नदका अपरदन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अवनालिका भी आप जानते हैं अच्छे से। उत्तर प्रदेश में बेहड़ क्षेत्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध नदी चंबल है। चंबल नदी के बेहड़ के प्रमुख जिले कौन हैं? एक आगरा है, इटावा है, जालौन है। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से प्रभावित जिले कौन हैं? तो आगरा, मथुरा और इटावा। चंबल और यमुना नदियों के कछार में विस्तृत बेहड़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो डाकुओं और समाज विरोधी तत्वों के लिए बसेरा था, अब नहीं है। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम क्या है? तो आसफाग अपरदन, दूसरा है परत अपरदन, तीसरा है रिल अपरदन, चौथा है अवनलिका अपरदन और पांचवा है धारा चैनल अपरदन। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा संरक्षण के संबंध में भारत में प्रचलित प्रमुख पद्धतियां कौन कौन सी हैं? संख्यावर्तन, वेद का निर्माण और वायुरोध। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो सोधर्म का पौधा उगाने से। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्या है? चंबल और यमुना की उत्खाद भूमि। दूसरा है पश्चिमी हिमालय का गिरिपदी क्षेत्र। तीसरा है छोटा नागपुर पठार। चौथा है ताप्ती से साबरमती घाटी का क्षेत्र। पांचवा है महाराष्ट्र का रेगड़ मिट्टी क्षेत्र। छठवां है राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के शुष्क क्षेत्र। अगला पॉइंट है फसल चक्र क्यों आवश्यक है? मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। अगला है कौन सी फसलें भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उगाई जाती हैं? तो आंसर होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसलें, चना, मटर, सोयाबीन, उड़द, बीन्स, अरहर आदि। अगला पॉइंट है मरुस्थलीकरण की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में किस संस्थान की स्थापना की गई है? तो कजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला पॉइंट है किस राज्य में मृदा अपरदन और अवकरण से प्रभावित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट है उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है तराई क्षेत्र। अब मृदा एक तरफ है, दूसरी तरफ स्थानीय नाम है। तो पहला है जलोढ़। जलोढ़ को कांप के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। यूपी के संबंध में खादर को हम लोग कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट और बलुआ के नाम से उत्तर प्रदेश में जानते हैं। बांगर को हम उपरहार, दोमट, मटियार, बलुआ, दोमट, बलुई दोमट के नाम से। लवड़ी एवं क्षारीय मृदा को रेहे, ऊसर, बंजर, कल्लर और थुर के नाम से यूपी में जाना जाता है। बुंदेलखंड की लाल मृदाओं को हम लोग पडुआ और राकर के नाम से, बुंदेलखंड की काली मृदा को मार, काबर, रंगुर, कपास मृदा के नाम से, विंध्य क्षेत्र की मृदा को भोंटा या मोटा के नाम से भी इसको जाना जाता है उत्तर प्रदेश